बिहार का फुलवारी शरीफ टेरर फंडिंग केस में एनआईए की छापेमारी चल रही है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अररिया के जोकीहाट में एनआईए की टीम मौजूद और वहां पर इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं। फुलवारी शरीफ आतंकी केस से जुड़ा हुआ ये मामला, जहां एनआईए छापेमारी कर रही है और इस मामले में छापेमारी की जा रही है अररिया के जोकीहाट में। एहसान परवेज नाम बताया जा रहा है। एहसान परवेज के घर अररिया का जोकीहाट, जहां पर एनआईए की टीम मौजूद और छापा जारी। दरअसल ये जो फुलवारी शरीफ वाला मामला है, इसमें एहसान का नाम सामने आया था। एसडीपीआई का प्रदेश महासचिव है एहसान, और एहसान परवेज के घर अररिया में एनआईए की टीम मौजूद है, वहां पर छापा मारा जा रहा है। पूरा मामला फुलवारी शरीफ टेरर कनेक्शन का है। इस केस में अब एनआईए एक्टिव और एनआईए इस वक्त अररिया में छापेमारी कर रहा है। अररिया में एहसान परवेज के घर पर छापेमारी की जा रही है। एहसान परवेज जो एसडीपीआई का प्रदेश महासचिव है। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। अपडेट लेते हैं, क्या जानकारी मिल रही है प्रकाश? कितने बजे ये छापेमारी शुरू हुई? देखिए, ये जो छापेमारी होती है ये एनआईए के केंद्र जो दिल्ली है वहां से होता है, और वहां से प्रेस स्टेटमेंट जारी होता है कि कहां पर हो रही है छापेमारी। लेकिन हमारे जो पूरे बिहार में सहयोगी हैं, दरभंगा से, अररिया से, पटना से, सब जगह से जो खबरें आ रही हैं, एनआईए की टीम आज सुबह में ही सभी जगह पर पहुंच गई थी। दरभंगा में, अररिया में, पटना में, फुलवारी शरीफ और भी कई इलाके हैं जहां पर कि पीएफआई का कनेक्शन और एसडीपीआई का जो कनेक्शन जिन लोगों के साथ था, जिनका नाम पिछले दिनों आया था, उनके घर पर पहुंच गए हैं लोग। एनआईए की टीम पहुंची हुई है, साथ ही स्थानीय पुलिस भी है और उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके परिवार वालों से। प्रकाश कुमार, आप ये बता रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ अररिया नहीं बल्कि और भी कई जगह है जहां पर एनआईए की टीम मौजूद है और छापेमारी चल रही है, और क्या ये सभी लोग जिनके घर पर छापेमारी चल रही है एसडीपीआई से कनेक्टेड है? जी हाँ, बिल्कुल। दरभंगा, अररिया, पटना, इन 3 जगहों पर तो स्पष्ट जानकारी आ चुकी है। बिहार में जो हमारे जगह जगह पर संवाददाता हैं, वो सहयोगी है, वो बता रहे हैं और वीडियो भी भेज रहे हैं कि किस तरह से दरभंगा में दरअसल इनका नाम पीएफआई के सदस्य होने के नाते आया था। जो पिछले दिनों फुलवारी शरीफ में छापेमारी की गई थी और कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे इसमें, तो उनका कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान तक से आया था। तो ऐसे में दरभंगा, अररिया में भी घरों पर छापेमारी हो रही है। जो लोग इनके सदस्य हैं, जो लोग अभी भी फरार हैं, कुछ की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं या गिरफ्तार भी हुए हैं तो उनके आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि इनका कनेक्शन कहाँ था और किस तरीके से था। तो ये मुझे लगता है एक बार जरा जल्दी से प्रकाश कुमार, आपको दर्शकों को यह भी बताना चाहिए कि ये फुलवारी शरीफ के आतंक का कनेक्शन जहां से सामने निकल कर आया था उसके बारे में। लेकिन पहले मैं दर्शकों को यह जानकारी दे दूं कि एनआईए का एक्शन देखा जा रहा है बिहार में, जैसा कि हमारे सहयोगी प्रकाश बता रहे हैं कि अररिया, दरभंगा और साथ ही साथ पटना, यहां पर एनआईए की टीम मौजूद है और इन जगहों पर अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त एनआईए का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। ये पूरा मामला फुलवारी शरीफ केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें अपनी जांच आगे बढ़ा रही है एनआईए। और ये फुलवारी शरीफ केस क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं प्रकाश से। प्रकाश, बताइए जरा विस्तार से इस केस के बारे में। दरअसल पिछले दिनों जो विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। ठीक उनसे एक दिन पहले फुलवारी शरीफ में छापेमारी की गई थी स्थानीय पुलिस, बिहार पुलिस के द्वारा, जिसमें कुछ लोग पकड़े गए थे और ये बताया गया था कि उस वक्त की ये लोग किसी पार्क में थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कुछ घटना को अंजाम देने वाले थे। लेकिन बाद में यह भी साफ किया गया कि इसकी पूरी जांच की जा रही है। जो जांच में बात सामने आई थी, जो प्रतिबंधित संगठन दूसरे जगह पर है पीएफआई और एसडीपीआई, हालांकि बिहार में इन पर प्रतिबंध नहीं है, तो इनका जो कनेक्शन है, इसके जो लोग सदस्य थे वो किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे थे अपने साथ में लाने के लिए और उनके खिलाफ में, देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हो रहे थे, ऐसे आरोप लगाया गया था और इसकी जांच अब भी चल रही है। पहले साधारण एफआईआर दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में जब मामला काफी तूल पकड़ा तो फिर देशद्रोह का भी मुकदमा कायम किया गया।
तो ये सारी जो घटनाएं हो रही थी उसी दरमियान पीएफआई के सदस्य जो वहां पर ट्रेनिंग लेते थे फुलवारी शरीफ में, जिनको ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे उन्हें आगे कार्रवाई करना है, कैसे दंगा फसाद में कार्रवाई करनी है, विरोध में कार्रवाई करनी है, वो जो तैयारी की जा रही थी, तो उसके मद्देनजर आज जो 6 शहरों की बात अब सामने आ गई है, जगह जगह से हमारे सहयोगी दे रहे हैं जानकारी, जिसमें कि दरभंगा, पटना, अररिया के अलावा मुजफ्फरपुर, छपरा और औरंगाबाद में भी छापेमारी की खबर आ रही है। यहाँ तक कि और भी जिले हैं जहाँ पर ये खबरें जो है अब धीरे धीरे आने लगी है, क्योंकि सुबह से ही एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ जिन लोगों का पीएफआई के नाम से कनेक्शन आया था, एसडीपीआई के कनेक्शन आए थे, उन लोगों के यहाँ छापेमारी जो ऑलरेडी जिनका नाम है और वो फरार हैं या उनके आसपास के जो जिनसे कि टेलीफोन के साथ बातचीत के दरमियान जो सर्विलांस में भी सामने बातें आई हैं, जो रिपोर्ट आई हैं जांच के दरमियान में एनआईए की, क्योंकि बाद में पहले स्थानीय पुलिस ने इस पर कार्रवाई की थी और बाद में एनआईए टीम ने इसको ले लिया था अपने हाथ में, क्योंकि यह मामला आतंक और आतंकवादियों से भी जुड़ रहा था। तो ऐसे में अब तो और भी शहर हैं बिहार के जहां पर कि ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी एनआईए का छापा चल रहा है। तो ये लगातार अभी दिन भर छापा चलता रहेगा और कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर कि इन लोगों का मॉड्यूल जो है वो पहले से चल रहा था, उस पर ये कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार। इस तमाम अपडेट के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार बता रहे हैं कि दायरा बढ़ रहा है एनआईए के एक्शन का। अभी तक तो देखिए 3 शहरों के नाम सामने आ रहे थे, बढ़कर 6 शहर हो गए हैं, जिसमें दरभंगा, अररिया, पटना और साथ ही मुजफ्फरपुर, छपरा, औरंगाबाद, यहां पर भी एनआईए का एक्शन शुरू हो चुका है। ये वो तमाम इलाके अब जिनके नाम सामने आ रहे हैं, इस वक्त एनआईए की टीम का एक्शन। हम इसी खबर पर अभी बने हुए हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार मौजूद है। प्रकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रकाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रकाश हमारे साथ नहीं है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस बीच एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर दे देते हैं। फुलवारी शरीफ केस में एनआईए का आज एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। एनआईए की छापेमारी, बिहार में कई जगहों पर एनआईए का छापा चल रहा है। फुलवारी शरीफ आतंकी केस में ये छापेमारी, दरभंगा, अररिया, छपरा, मुजफ्फरपुर में छापा, अररिया में एहसान के घर पर छापा मारा जा रहा है। एहसान के बारे में जान लीजिए आप। एहसान परवेज, जो एसडीपीआई का महासचिव बताया जा रहा है, वो इस वक्त निशाने पर है और उसके ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। एक बार फिर से रुक करते हैं। प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, खबर बड़ी हो रही है, दायरा बढ़ रहा है एनआईए की जांच का। या बिल्कुल, जो अब तो एनआईए की टीम जो दिल्ली में है, जिनके प्रवक्ता वो खासतौर से बता सकते हैं कि पूरे बिहार में कहां कहां छापेमारी हो रही है, लेकिन जो हमारे सहयोगी खबर दे रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले पटना की खबर आई थी कि पटना में कुछ फुलवारी शरीफ समेत कुछ स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। उसके बाद दरभंगा, अररिया और फिर दायरा बढ़ता जा रहा है, छपरा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, नालंदा, इन सब जगहों पर भी एनआईए की टीम है। तो जाहिर है कि वो टीम अभी जांच कर रही है। इनका पुराना पीएफआई से कनेक्शन रहा है, उस कनेक्शन के नाते जिन लोगों का नाम आया था ट्रेनिंग लेने में, जो लोग ट्रेनिंग करने के लिए फुलवारी शरीफ में एक जगह जमा हो रहे थे, और उस जगह पर कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने फिर वहां से अपने जगहों पर जाकर अपने ठिकानों, नए ठिकाने उन लोगों ने शुरू किए थे, ट्रेनिंग सेंटर्स शुरू कर रहे थे। तो इनका कहाँ कहाँ कनेक्शन था, किस किस कनेक्शन में ये लोग शामिल थे, कौन कौन सी गतिविधियां जो देशद्रोही थी उनमें ये शामिल थे, ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। और इस के मद्देनजर जो लोग फरार हैं, जिनका की नेम्ड एक्यूज बनाए गए थे, जिसमें 20 लोग जो हैं वो आरोपी हुए थे इस पूरे मामले में। फुलवारी शरीफ के जो मॉड्यूल है जिस पर की ये जानकारी मिली थी और खुलासा किया था यहाँ के एएसपी मनीष कुमार ने, तो उसके बाद से ही ये बात चली आ रही थी कि आखिर इनका दायरा कितना बड़ा हो सकता है। तो अब जबकि एनआईए की टीम की छापेमारी चल रही है, तो इससे ये पता चल रहा है कि पूरे बिहार में कई जगहों पर इनका ठिकाना था और वहां पर ये लोग इस काम को, ट्रेनिंग को और आगे भी कार्रवाई करने के लिए लोगों को, युवाओं को गुमराह करने के लिए उनके दिमाग में ऐसी बातें डालने से जिससे कि और भी दंगा फैल सकता है, इस तरह की चीजों को ट्रेनिंग देने की बात
वो ही सामने ला करके इस तरह से अब एसडीपीआई और पीएफआई पर शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।